जिला में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के लगातार मामलों के बाद जिला प्रशासन ने ऊना शहर के कारोबारियों की सैंपलिंग करवाने का फैसला लेते हुए कुछ ही घंटों के भीतर सैंपलिंग का पूरा शेड्यूल भी जारी कर डाला। वहीं दूसरी ओर हिमाचल व्यापार मंडल ने प्रशासन के इस निर्णय को तुगल की फरमान करार देते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। हिमाचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रशासन का ये फरमान कारोबार जगत पर कुठाराघात साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारोबारी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या कोई कारोबारी किसी संक्रमित की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में शामिल पाया जाता है तो उसकी सैंपलिंग करवाना न्याय उचित रहेगा। लेकिन हर कारोबारी पर सैंपलिंग का आदेश थोपना प्रशासन का तुगल की फरमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं व्यापार मंडल की ऊना शहर इकाई के अध्यक्ष मोतीलाल कपिला ने कहा कि देश में लॉकडाउन के बाद से अब तक कारोबार नुकसान की परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में अब प्रशासन के आदेश कारोबारियों के लिए और भी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी सदा सरकार और प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह के निर्देशों से पहले दुकानदारों को विश्वास में ले लिया जाना चाहिए। कोविड की स्थिति से हर कोई व्यापारी अवेयर है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बात करने से पहले व्यापारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जो डिसीज़न माननीय एसडीएम साहब ने लिया है ये अनप्रैक्टिकल है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई व्यापारी का जा कर के टेस्ट किया जाए? ये तो हम इसका विरोध करते हैं और ये जो ऐसे फरमान हैं बिना विश्वास के व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना जारी नहीं करने चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और जहां तक करना पड़ेगा हम करेंगे। दूसरी बात कि व्यापारियों को जब तक विश्वास में नहीं लिया जाता, इससे क्या नुकसान क्या हुआ है कि मार्केट में एक तो पहले ही काम नहीं है, दूसरा अब ग्राहकों में थोड़ा सा एक गलत मैसेज और चला गया है कि शायद कि सारे व्यापारी जो हैं वो पॉजिटिव बैठे हैं। तो मेरा सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन है कि इस फरमान को वापस लिया जाए और हमसे बैठ कर के बात की जाए। व्यापारी हमेशा प्रशासन का और सरकार का सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे। जो सरकार ने निर्णय लिया है, जो हमारे व्यापार मंडल को बिना बताए अपने आप निर्णय लिया है, व्यापार मंडल कॉन्फिडेंस में इसमें नहीं लिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमारा व्यापारियों से हमारा इस बारे में चर्चा की गई है। व्यापारियों का वर्षन ये है कि जो व्यापारी इस कोरोना के अपना बीमारी के संपर्क में आए हैं उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ना कि सबका ज़बरदस्ती होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में ऑलरेडी पहले काम नहीं है और बाज़ार लोग पैसे ही डर रहे हैं। बाज़ार में व्यापारी बिल्कुल इस बारे में सतर्क है, सरकार की पालन कर रहे हैं। जो सरकार के दिशा निर्देश आते हैं, मास्क सब दुकानदार लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी तक तो व्यापारियों को इस बारे में कोई इस ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को बीमार होता है या किसी संपर्क में आता है तो वो कोरोना टेस्ट अपना करा सकता है। लेकिन सरकार, हमारा व्यापार मंडल और सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़बरदस्ती किसी व्यापारी का टेस्ट ना कराया जाए, उसको ना बाध्य किया जाए। अदरवाइज व्यापार मंडल और दुकानदारों के विरोध के इसमें सरकार के अगेंस्ट सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो व्यापारी अपने आप वॉलंटरी अपनी इच्छा से कराना चाहता है वो कराए। सरकार ज़बरदस्ती किसी को इसके लिए बाध्य ना करे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ऊना डॉक्टर निधि पटेल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यापारी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग में कोरोना की एक्टिव केस फाइंडिंग बेहद जरूरी है और व्यापारियों के कोविड टेस्ट करवाने के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी की भी जबरदस्ती टेस्टिंग नहीं कराई जाएगी, बल्कि व्यापारी स्वेच्छा से आगे आकर अपने टेस्ट करवा सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि कारोबारियों के हितों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है, जिसके तहत एक व्यवस्था बनाकर नियम लागू किया जा रहा है। सबसे पहले तो कल हमें सीएमओ साहब का जो फ़ोन आया और उन्होंने एक अपनी शेड्यूल बना के हमें भेजा, जिसमें उन्होंने टाउन हॉल एमसी टाउन हॉल में इनकी सैम्पलिंग के लिए सुविधा प्रदान करने की तरफ से हमें जानकारी दी। तो उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए हमने व्यापार मंडल के कुछ लोगों के साथ मीटिंग की। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनसे हमने एक तरह से उनकी सहभागिता मांगी कोविड के इस लड़ाई में।
और हमने उन्हें जानकारी दी कि इस तरह पूरे मार्केट को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करके लोगों की सुविधा के लिए, दुकानदारों की सुविधा के लिए और वहाँ जो उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हमने सैम्पलिंग का एक प्रबंध किया है। तो आप अपने से वॉलंटरली खुद से आगे आएँ। अगर आपको लगता है कि आपके दुकान में भीड़ है और आपके जो कस्टमर है वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो अपनी आके जांच करा लें। और स्पेशली वो लोग ज़रूर जांच कराएं जो 45 साल से ऊपर हैं, जिनको बीपी की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है। ऐसे लोग हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं और इनको इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो कृपया करके आप जाएँ, टाउन हॉल में अपना टेस्ट कराएँ। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ध्यान रखें। जो कस्टमर आ रहा है तो नो मास्क नो सर्विस के हिसाब से उसको सर्विस दें। अगर कस्टमर बिना मास्क के आ रहा है तो कृपया उसको हाथ जोड़ के बोल दें कि आप मास्क लगा लें। और कस्टमर अगर मास्क के साथ आ रहा है तो उसको पूरी सुविधा दें। अपने दुकान में सैनिटाइज़र रखें और अपना ध्यान रखें। दूसरा चीज़ है कि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तब यहाँ पे जो अफवाहें फैली हैं कि हम दुकान बंद कर देंगे, पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाएगा, नहीं। उसके भी हमने कल सीएमओ से बात की कि अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या प्लान है। तो उस पर उन्होंने हमें ये बताया, जानकारी दी कि अगर कोई दुकानदार पॉजिटिव आ जाता है तो दुकान को हम 2 दिन के लिए शटर डाउन करके दुकान को अंदर से पूरा सैनिटाइज करेंगे। जो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जैसे टेबल हो गई, मेज़ हो गई, ये सारी चीज़ों को हम साफ़ करेंगे और वो बंदे की टेस्ट हम उसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेज देंगे। और उनके घर का जो नेगेटिव सदस्य होगा, जो घर के सदस्यों का भी टेस्ट होता है ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, तो घर का जो नेगेटिव सदस्य होगा, जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी, वो दुकान चला सकता है। तो इनसे इनकी रोजी रोटी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। बस 2 दिन के लिए हमें दुकान साफ़ करने का मौका दें। उससे ये होगा कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनको नहीं फैलेगा, अगल बगल के लोगों को नहीं फैलेगा। तो ये एक कंपल्सरी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक वॉलंटरली एक्सरसाइज है कि आप प्लीज़ खुद से आगे आएँ, प्रशासन का सहयोग करें। एक दूसरे के भाई, हम सब जो कस्टमर हैं वो भी आपके भगवान की तरह हैं, अगल बगल के जो आपके मित्र हैं वो भी आपके परिवार की तरह हैं और प्रशासन भी आपके दोस्त की तरह है। तो हमारा सहयोग दें इस कोरोना की लड़ाई में और किसी भी तरह के अफवाहों में ना आएँ। कुछ पेपर में आज मैंने पढ़ा कि सबको कराना ही कराना है। सबको कराना नहीं है, लेकिन सब करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि यदि कोई कारोबारी संक्रमित पाया जाता है तो उसकी दुकान को सैनिटाइज करने के साथ 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा, जबकि उसके परिवार का कोई भी स्वस्थ सदस्य उसके बाद दुकान खोलने के लिए अधिकृत होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।